नमस्कार जी सभी को। गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और जैसे मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी बात कर रही थी कि अब हम एंट्रोपी की डिस्कशन के मोड में हैं इन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और बहुत कुछ हमने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो हम अलग अलग एस्पेक्ट्स के अंदर थर्मोडायनामिक्स की मैं कहूँ कि मंजिल की तरफ सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम बहुत डीप में पहुँच चुके हैं और आगे भी चलते जाएंगे और डीप में चलते जाएंगे कि जब तक हमें मैं कहूँ कि हमारा गंतव्य नहीं मिल जाता है, गंतव्य इन द सेंस हम जितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी करते जाएंगे दैट इज़ बेटर। जो मौजों में उतरते हैं गोहर पा ही जाते हैं। मतलब मौजों मतलब लहरों, जो लहरों में उतरना पड़ता है, और गौहर होता है मोती, कि मोती तभी मिलते हैं जब हम बहुत डीप में जाते हैं। तो फिजिक्स में या मैं कहूँ कि साइंस की अंडरस्टैंडिंग तभी मिलेगी जब हम इसको डीप में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट वी आर डूइंग एंड वी आर ट्राइंग बेसिकली। सो टुडे आई एम हेयर विद द टॉपिक एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। पिछली वीडियो के अंदर हमने एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होती हैं, उनकी कंडीशंस, उनके एग्जांपल्स, और एंट्रोपी की क्या कंडीशन रहती है। और उनसे भी पिछली वीडियोस के अंदर हमने बात करी कि द एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट बट एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इंक्रीजेस। तो वहाँ हमने बात करी कि जब तक गवाहों के अंदर, या मैं कहूँ कि सबूतों के फिजिक्स की अदालत में हम सबूतों के साथ अपने गवाहों को पेश ना कर दें, तब तक बात सी नहीं बनती। तो आज हम वही गवाहों और सबूतों के साथ फिजिक्स की अदालत में पेश हैं फॉर द टॉपिक एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको बताना होता है कि इन एंट्रोपी इन ऑल द इरिवर्सिबल प्रोसेसेस ऑलवेज टेंड टू इंक्रीज। अब हमें बात करनी होगी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। सो थोड़ा वैसे हमने डिटेल में पिछली वीडियोस के अंदर बात करी है, लेकिन अगर ये टॉपिक एग्जाम में आपको एज लॉन्ग आंसर टाइप आता है तो आपको थोड़ा सा इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी बता देना चाहिए कि इरिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस विच कैन नॉट बी retraced back in opposite direction by reversing all the conditions which were being performed in the forward direction। कि जो कंट्रोलिंग फैक्टर्स थे फॉरवर्ड डायरेक्शन के, अगर हम उनको रिवर्स कर दें तो जो सिस्टम है हमारा वो अपनी इनिशियल स्टेट पर वापस कभी नहीं आता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इफ आई विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो हमें पता है कि जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है दैट इज ऑलवेज इरिवर्सिबल। फ्रिक्शन जो है वो हमारी कुछ एनर्जी को खा जाता है, इनपुट का कुछ हिस्सा खा जाता है। सो इफ वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन देन वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट इन ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। सो ऐसा नहीं होगा कि उल्टा जो प्रोसेस है वो पॉसिबल वहाँ पर हो जाएगा। अब लाइक एक रेजिस्टेंस में से आप करंट फ्लो करवाएं, सो करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस वायर ऑलवेज प्रोड्यूसेस हीट। अब आप कहें कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है जी, मैं हीट कर दूं तो करंट फ्लो करने लग जाएगा। वो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी का एक अलग कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर डेंसिटीज डिफरेंट होती है, हम करेंगे बात उनकी भी थर्मोडायनामिक्स के अंदर। आप कहेंगे कि जी वहाँ तो हीट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सो वहाँ पर भी हम जो सेकंड लॉ की बात है कि एक्सटर्नल एजेंसी को यूज़ करते हैं, बिना उसके ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो करंट फ्लोइंग थ्रू ए रेजिस्टेंस वायर ऑलवेज जनरेट्स हीट एंड द प्रोसेस इज रिवर्सिबल बिकॉज सम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इफ वी पास थ्रू द सेम अमाउंट ऑफ करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्या होगा कि बट सारी की सारी वो रिवर्सिबिलिटी नहीं है कि अगर आप हीट जो है, जितनी हीट जनरेट हुई थी आप उतनी ही हीट वापस दे दें और उतना ही करंट प्रोड्यूस हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो डिफ्यूजन, कंडक्शन, रेडिएशन ऑल आर irreversible processes. Rusting of iron, we know that iron oxide cannot be changed back to iron, so that is why this is also irreversible process. Falling of water from a height, आपने एक बार हाइट से वाटर को नीचे गिरा दिया तो आप कहेंगे कि अब वाटर अपने आप ऊपर भी उठने लग जाएगा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो मैं कहूँ कि हमने कहा कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं उनके अंदर एंट्रोपी इंक्रीज होती है। अब आप दोनों को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। इंक्रीज इन एंट्रोपी की एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो हीट इंजन के अंदर एंट्रोपी इंक्रीज होती है। मैं कहूँ कि कैम्फर को आप बर्न करें, कपूर को आप बर्न करें, एंट्रोपी इज इंक्रीज। बर्निंग ऑफ वुड एंड कन्वर्जन ऑफ इट इनटू मैं कहूँ कि फायर एशेज,
आपने एक लकड़ी को जलाया और वो राख में बदल गई, वो टुकड़े 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 बिखर गए उसके, सो दैट इज़ बेसिकली इंक्रीज इन एंट्रोपी। पॉपकॉर्न बर्स्टिंग फ्रॉम द कॉर्न सीड्स, बढ़ते जा रहे हैं, रैंडमनेस बढ़ रही है, दैट इज इंक्रीज इन एंट्रोपी। और कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स बाय हीटिंग, दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी। सो एंट्रोपी का इंक्रीज, जब से हम एंट्रोपी पढ़ रहे हैं, आपको मैं तब से समझा रही हूँ कि इसकी रियल लाइफ फिजिकल सिग्निफिकेंसेस क्या हैं। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। अब हमें बात करनी है कि भैया इसके प्रूफ की बात आप कब करेंगे, जो एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, अब हमें इसका प्रूफ देना है। सो इसके लिए वही बात, आपको, मुझे, हम सबको एक छोटा सा प्यारा सा सिस्टम कंसीडर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर एक नहीं, दो सिस्टम मैं कंसीडर करूँगी। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा कंसीडर टू हीट इंजन्स, एंड मैं कह सकती हूँ कि वन इज़ रिवर्सिबल लाइक कारनॉट इंजन एंड अदर इज़ इरिवर्सिबल। मैंने दो इंजन्स कंसीडर किए, दो इंजन्स लिए, एंड वन इज़ रिवर्सिबल इंजन जस्ट लाइक कारनोट इंजन, इंजन नंबर ए या इंजन नंबर बी 1, एंड इंजन नंबर 2 या इंजन नंबर बी, ये हो गया इरिवर्सिबल। तो एक हमने रिवर्सिबल इंजन कंसीडर किया और दूसरा हमने इरिवर्सिबल इंजन कंसीडर किया, वर्किंग बिटवीन द सेम सोर्स एंड सिंक। इसका मतलब इन दोनों की जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो हैं T1 एंड T2, सो दीज टू आर वर्किंग बिटवीन दीज टू सेम टेम्परेचर्स। सो द एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज़ गिवन बाय, मुझे पता है एफिशिएंसी जो है किसी भी इंजन की वो किसके इक्वल होती है, 1 माइनस T2/T1। हमने कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन में बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया। एंड लेट अस सपोज दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल इंजन। कार्नोट इंजन रिवर्सिबल इंजन था, वहाँ पर हमने इस एफिशिएंसी की बात करी। सो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। सपोज ये मेरी आपकी हम सब की इक्वेशन नंबर 1 है, वेयर T1 इज द टेम्परेचर of the source and T2 is the temperature of the sink. If irreversible engine extract amount of heat Q1 from the source at temperature T1 and rejects the heat of amount equal to Q2 to the sink at temperature T2, कि जो हमारा इरिवर्सिबल इंजन है, माना कि उसने सोर्स से हीट Q1 को एक्सट्रैक्ट किया, कुछ वर्क परफॉर्म किया, एंड इट रिजेक्ट्स द अमाउंट हीट Q2 टू द सिंक, तो उसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी, देन एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन ये बन जाएगी 1 माइनस Q2/Q1। हमने इस इक्वेशन को भी कर रखा है, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने इस इक्वेशन को भी पढ़ रखा है कि हीट की टर्म में भी आप एफिशिएंसी लिख सकते हैं और टेम्परेचर की टर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द कार्नोट्स थ्योरम, याद कीजिए पिछली वीडियो के अंदर हमने कार्नोट थ्योरम की बात बड़ी डिटेल में करी है। द अकॉर्डिंग टू कार्नोट्स थ्योरम, यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप लिखते जाइए। सो अकॉर्डिंग टू कार्नोट्स थ्योरम, द एफिशिएंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ द रिवर्सिबल इंजन when the two engines work between the same two temperatures of source and sink। कि हमें पता है कि इरिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी रहती है दैट इज ऑलवेज लेस देन द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन, और इसकी वैल्यू 1 माइनस Q2/Q1 है, एंड दिस वैल्यू इज 1 माइनस T2/T1। तो ये वैल्यूज़ हो गई। आप 1 दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं, यू कैन ओमिट इट, सो यू विल गेट Q2/Q1। देखिए माइनस Q2/Q1 विल बी लेस देन माइनस T2/T1 है। जब मैं माइनस हटाऊंगी, सो आपको पता है यहाँ पर साइन रिवर्सल हो जाता है। सो Q2/Q1 इज ग्रेटर देन T2/T1। अब मैं यहाँ से इसको इधर ले जाती हूँ, Q2/T2, 2 वाले एक साइड आ गए, 1 वाले एक साइड आ गए, ग्रेटर देन Q1/T1। और Q2/T2 मुझे पता है एंट्रोपी है, Q1/T1 भी मुझे पता है एंट्रोपी है। सो यहाँ पर आई विल टॉक अबाउट नाउ Q1/T1। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड Q1/T1 इज द लॉस ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सोर्स एंड Q2/T2 इज द गेन ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिंक। देयरफॉर नेट गेन इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सो नेट गेन इन एंट्रोपी, नेट गेन इन एंट्रोपी जो रहेगी वो हमारी, वो क्या रहेगी, नेट गेन लेना है हमें। सो इट इज़ Q2/T2 माइनस Q1/T1 बिकॉज दिस इज लॉस ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सोर्स एंड दिस इज
गेन इन एंट्रोपी ऑफ द सिंक। सो नेट गेन इन एंट्रोपी अगर मुझे लेना है तो गेन माइनस लॉस करना होगा। सो Q2/T2 माइनस Q1/T1। नाउ यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस कॉन्सेप्ट हेयर, क्योंकि मुझे पता है Q2/T2 इज ग्रेटर देन Q1/T1, सो दिस टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर Q2/T2 माइनस Q1/T1 विल बी ग्रेटर देन 0, यानी कि Q2/T2 इज ग्रेटर देन Q1/T1, जो कि वहाँ पर पीछे भी था। या मैं कहूँ कि जो गेन इन एंट्रोपी है हमारा वो क्या आ गया है, पॉजिटिव, और इसका मतलब सिस्टम में ओवरऑल एंट्रोपी का गेन हो रहा है। दैट मीन्स एंट्रोपी इज इंक्रीज्ड इन दिस प्रोसेस। सो एंट्रोपी यहाँ पर बढ़ रही है। नाउ लेट अस कंसीडर सपोज अ सिचुएशन, मैं कहूँ कि अब मैं एग्जाम्पल्स कंसीडर करने की कोशिश करूँगी। ये जो सारा का कॉन्सेप्ट है, सारा का सारा, लेट मी एक्सप्लेन यू विद 2 और मोर एग्जाम्पल्स। हम कोशिश करेंगे कि मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊं कि किस तरीके से किस प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी इंक्रीज होती है। वैसे हमने प्रूव कर दिया, प्रूफ यहीं तक ही है। अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर टाइप में आ जाता है तो आपको क्या करना होगा, साथ में एग्जाम्पल्स भी दें, क्योंकि एग्जाम्पल्स हमेशा सपोर्ट करते हैं। मैंने क्या कहा था कि हम गवाहों और सबूतों के साथ हाजिर होंगे, तो गवाह पेश कर दिए हैं, सबूत पेश, आई विटनेस की बात अब आ गई है। सो लेट अस डिस्कस नाउ द एग्जाम्पल्स of the processes in which entropy is increased, and we will be proving in those processes that entropy is increasing in those irreversible processes. Let us proceed to the examples now. मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जब तक हम फिज़िक्स को लेमन लैंग्वेज में नहीं पढ़ लेते तब तक इसको पढ़ने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जब तक हम विजुलाइज नहीं करते कॉन्सेप्ट्स को तब तक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो हमने थ्योरी के अंदर इसको डिस्कस कर लिया कि एंट्रोपी भैया सिस्टम की बढ़ती है, 2 इंजन्स लेकर हमने बात कर ली, लेकिन अब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स में इसको प्रूव करेंगे कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जाम्पल इन विच वी कंसीडर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस लाइक कंडक्शन और रेडिएशन, जहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होती है। तो हम उसको मैं ये मान लेती हूँ एग्जाम्पल कंसीडर किया हमने। सपोज पहले हमने 2 रिवर्सिबल इंजन्स लिए थे, आप उसको एग्जाम्पल नंबर 1 कह सकते हैं, आप इसको एग्जाम्पल नंबर 2 कह सकते हैं कि आई एम गोइंग टू कंसीडर द मैकेनिज्म ऑफ हीट फ्लो। तो मैं कंडक्शन मान सकती हूँ, या फिर मैं कहूँगी कि आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेडिएशन। ये 2 हमें पता है तरीके होते हैं हीट फ्लो के। हीट इन 2 तरीक़ों से फ्लो करती है किसी भी सिस्टम के अंदर। Now let the system consist of 2 objects A and B। मेरे, आपके, हम सब के सिस्टम के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, and suppose their temperatures are T1 and T2, and let us suppose that टेम्परेचर T1 इज़ ग्रेटर दैन टेम्परेचर T2। तो मुझे ये बात समझ आ रही है कि A बॉडी इज़ हॉट हॉट एंड B बॉडी इज़ कूल कूल। तो एक हॉट हॉट, एक कूल कूल। अब ये हॉट कूल का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, लेट अस डिस्कस नाउ। सिंस हीट ऑलवेज फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, हमें पता है कि हीट हमेशा हायर टेम्परेचर, ये वाली हमें पता है हायर टेम्परेचर वाली बॉडी है, गर्म गर्म है, और ये वाली ठंडी ठंडी है। तो टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए हमें पता है हीट का फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर हमेशा होता है। सो लेट Q बी द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी A टू बॉडी B। मान लीजिए कि इस बॉडी से इस बॉडी तक Q अमाउंट जो हीट की है वो ट्रांसफ़र हुई। नाउ उससे क्या होगा, जब इसमें से हीट निकल जाएगी, हमने पिछली वीडियोस के अंदर बात करी है कि व्हेन अ सिस्टम लूजेज हीट, उसमें से हीट निकली तो सिस्टम सेटल डाउन होने की कोशिश करता है, इसका मतलब उसकी एंट्रोपी में डिक्रीज आता है। और लेकिन जब कोई सिस्टम गेन करता है हीट को, हीट गेन करेगा, उसके मॉलिक्यूल जूम 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 ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ मोशन करेंगे, और इस जूम जूम वाली मोशन के अंदर उनके अंदर रैंडमनेस बढ़ेगी, तो एंट्रोपी में इंक्रीज आएगा। सो बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ दिस हीट फ्रॉम A to B, this system A, in the entropy of the system A there will be decrease and entropy of system B will be increased. So और हमें पता है कि absolute value तो entropy की हम find out कर ही नहीं सकते, हम लोग सिर्फ change find out कर सकते हैं। We can find out the decrease in amount of decrease of entropy and amount of increase of entropy. So decrease in entropy of A किसके equal हो जाएगा, let us discuss. So decrease
in एंट्रोपी ऑफ ए। ए की एंट्रोपी में हीट Q है, टेम्परेचर T1 है, हमें पता है Q/T1 फ्रॉम द बेसिक डेफिनेशन, या मैं कहूँ कि थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। सिमिलरली इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ बी, बी सब्सटेंस की एंट्रोपी में इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, हीट अपॉन इट्स ऑन टेम्परेचर, सो इट इज Q/T2। नाउ बिकॉज देर इज इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द ओवरऑल सिस्टम, सो नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, अगर मुझे इंक्रीज ही देखना है, नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी, इंक्रीज का नेट लेना है तो मैं दिस माइनस दिस करूँगी, आपको ये पता है, सो Q/T2 माइनस Q/T1 ये रहेगा। अब हमें पता है बिकॉज T1 इज ग्रेटर देन T2, अगर T1 T2 से ग्रेटर है, यहाँ से आप Q कॉमन लीजिए, वी विल बी लेफ्ट विद 1/T2 माइनस 1/T1। जब आप यहाँ एलसीएम लेंगे T1 T2 तो T1 माइनस T2 न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर T1 बड़ा है, वैसे भी आपको समझ आ रहा है, अगर T1 बड़ा है तो 1/T1 छोटा आ जाएगा और ये टर्म बड़ी हो जाएगी। सो दिस टर्म बेसिकली दिस टर्म विल बी ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि हमें पता है T1 क्या है, ग्रेटर देन T2 है। और इस टर्म के पॉजिटिव होने का मतलब है इंक्रीज इन एंट्रोपी का पॉजिटिव होना, मतलब जो हमने माना था वो सच है, सच है, सच है। So there exists always gain in entropy of an irreversible process, कि एंट्रोपी ड्यूरिंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा ही इंक्रीज होती है। तो हमने इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इंजन लेकर भी इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया, एंड वी हैव डिस्कस्ड बाय टेकिंग टू ऑब्जेक्ट्स बेसिकली द हीट ट्रांसफर प्रोसेस वी हैव कंसीडर। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो मेरे पास एक गवाह और है, एक सबूत और मैं आपके सामने पेश कर सकती हूँ। सो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल इन विच वी विल बी कंसिडरिंग द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो अगली एग्जाम्पल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, करना चाहें तो बैक जाकर नोट कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट विजिबल नाउ, होगा भी नहीं, जब मैं इरेज कर दूँगी आप कहेंगे ये क्या बात हुई। सो इसके बाद दूसरे नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर वी आर गोइंग टू कंसीडर द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। So consider the expansion of an ideal gas and let us suppose the initial state of the gas is P1, V1 and T1. Means at initial state pressure, volume and temperature of the gas are P1, V1 और जो एक्सपेंशन में करवा रही हूँ लेट अस सपोज दैट इज आइसोथर्मल, तो मैं टेम्परेचर अपना T रख लेती हूँ। नाउ सपोज द गैस एक्सपैंड्स फ्रीली, और क्योंकि गैस अगर एक्सपैंड होगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका नया एक्सपेंशन हो रही है। इफ़ देयर इज एक्सपेंशन तो नया वॉल्यूम V2 इट विल बी ग्रेटर देन V1, ये मुझे पता है। अब गैस जब एक्सपैंड होगी मॉलिक्यूल्स दूर 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 होंगे, तुम दूर हुए, हम दूर हुए, ये दूरियां बढ़ने ना दो, यहाँ पर बढ़ेंगी। सो जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो एक दूसरे के ऊपर कम प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। सो जो फाइनल प्रेशर रहेगा दैट विल बी लेसर देन इनिशियल प्रेशर। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर विल बी डिक्रीज। हमने माना कि टेम्परेचर कांस्टेंट है बिकॉज द गैस इज बीइंग एक्सपैंडेड आइसोथर्मली। सो एक्सपेंशन ऑफ गैस is being executed in an isothermal manner. So in an isothermal process मुझे पता है according to first law of thermodynamics delta Q is equal to du plus work done PdV होता है। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज ज़ीरो हो जाएगा। हमने बात पिछली वीडियोज़ में डिटेल में करी है। सो डेल्टा Q इज इक्वल टू PdV यहाँ पर रहेगा। और मुझे पता है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय डेल्टा Q बाय T। सो यूजिंग दिस वैल्यू हेयर, ये वाली वैल्यू जो डेल्टा Q की है PdV बाय T, इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो वी विल गेट PdV बाय T और I में से ds इज इक्वल टू PdV बाय T. P is the pressure of the gas at any instant. So total change in entropy during the whole cycle will definitely be increased because dV, यहाँ पर V2 minus V1 है, so dV is equal to V2 minus V1 is positive. इसके पॉजिटिव होते ही ds पॉजिटिव हो जाएगा। So hence prove, यही हमने कहना था। और अगर आपको लगता है कि चेंज क्योंकि आइसोथर्मल है, सॉरी तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ना बोलूँ, तो क्योंकि चेंज धीरे 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 अकर हो रहा है, तो मान लीजिए अब जब धीरे धीरे होता है
धीरे धीरे हो जाएगा प्यार, फिज़िक्स से धीरे धीरे हो जाएगा क्योंकि जब हम धीरे धीरे किसी चीज़ को करते हैं तो डायरेक्ट चेंजेस की बात नहीं कर सकते, मैथमेटिकली वी विल हैव टू इंटीग्रेट द प्रोसेस। सो मैंने इंटीग्रेट किया इसको, इंटीग्रेटिंग दिस एक्सप्रेशन ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इस तरीके से हमें टोटल चेंज लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है ये, अपॉन टी। तो मान लीजिए इनिशियल एंट्रोपी वाज S1 एंड फाइनल एंट्रोपी वाज S2, और यहाँ पर हमें पता है इनिशियल वॉल्यूम इज़ V1 एंड फाइनल वॉल्यूम इज़ V2 एंड आई कैन यूज़, और हमें पता है जो इंटीग्रेशन करनी है वो V के रिस्पेक्ट में करनी है, बट प्रेशर इज़ ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंट हेयर, प्रेशर भी वेरिएबल है। फिजिक्स में इंटीग्रेशन करने का एक बेसिक फंडा आप लोगों को हमेशा याद रखना होता है कि हम कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेंड के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हो, बाकी सब कांस्टेंट हो, सो दैट दे मे एक्सपेल्ड आउट ऑफ द इंटीग्रल। सो यूजिंग परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल PV इज इक्वल टू RT, तो यहाँ से P किसके इक्वल हो जाएगा, RT बाई V। लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन हियर। सो DS from S1 to S2 is equal to RT by V dV from V1 to V2, and it is very much clear R और T ये constant है, they will be expelled out of the integral। so यहाँ पर ds का integration S with the limits S1 to S2, RT expelled out हो गया, dV upon V from V1 to V2। यहाँ पर अगर मैं लिमिट्स पुट करूँगी it will be S2 माइनस S1 इट इज़ इक्वल टू R2, 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन log V, V1 से V2। सो S2 माइनस S1 और DS जिसको आप कह सकते हैं और डेल्टा S कह सकते हैं सिस्टम का एंट्रोपी चेंज R2 log V2 माइनस log V1, और log A माइनस log B हमें पता है log A अपॉन log B होता है। सो डेल्टा S जिसको मैं कहूँ यहाँ से ये किसके इक्वल हो जाएगा, R2 log V2 माइनस V1। नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है आपको अगर, सो इट विल बिकम 2.303 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी टर्म। सो दिस इज एंट्रोपी इन केस ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। अब हमें पता है कि ये जो V2 है, दिस V2 यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देंगे, दिस V2 इज ग्रेटर देन V1 की वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज। अब क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो दिस टर्म विल बी पॉजिटिव, अगर ये टर्म पॉजिटिव होगी डेल्टा S पॉजिटिव होगा एंड S2 विल बी ग्रेटर देन S1। देयरफॉर एंट्रोपी इन एन irreversible process always increases and this is in accordance with the law of increase of entropy। तो देखिए आज हमने डिस्कस कर लिया कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एंट्रोपी हमेशा ही इंक्रीज होती है। विद एग्जांपल्स हमने इसको किया, तो एग्जामिनेशन में फ्रॉम द मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग जज कर सकते हैं कि हमें 2 एग्जांपल्स देनी है, 3 देनी है, कितनी देनी है। सो एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इंक्रीज वी हैव डन। अगली वीडियोज़ के अंदर हम एंट्रोपी की और डिस्कशन के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।